आलू लिया, उसको बीच में से हाफ़ किया, फिर इस तरह उसके हमने स्लाइस किए आलू के, फिर इस तरह हमने क्यूब्स की शेप में आलू को काटते जा रहे हैं। ये देखें आप, इस तरह हमने सब क्यूब्स की शक्ल में शेप में आलू काट लिए हैं। ये 1 पाव आलू है, 1 पाव आलू की हम कतलियाँ बना रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से हैं। आपने पहले कभी ना खाई होंगी ना कभी बनाई होंगी, ज़रूर इस स्टाइल से बनाई। हमने 2 साइज़ दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसको भी हमने चॉप कर लिया है प्याज को। पतीली में सबसे पहले हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो गया तो हम इसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे। अब स्पून से हम स्टीयर करेंगे। प्याज को गोल्डन हम पिंक होने तक ब्राउन करेंगे, थोड़ा अच्छा सा पिंकिश कलर में प्याज आ जाए। हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने भर के ज़ीरा डाला है इसमें, ताकि ज़ीरा भी प्याज के साथ सोटे हो। स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी सोटे करेंगे। अब हमने जो आलू की कटिंग करी थी, आलू डाल देंगे। आलू डालकर हम मिक्स करेंगे। आलू को ज़ीरा प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप यकीन करेंगे कि इतने मज़े की आलू की कतलियाँ कह लें, आप इनको क्यूब्स आलू कह लें या मसाले वाले आलू कह लें, ये इतने मज़े की बनती है ना कि आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर मेरे स्टाइल से बनाकर देखिएगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप ये आलू की कतलियाँ खा रहे हैं। बिल्कुल एक नए स्टाइल की, एक डिफरेंट टेस्ट की आपको ये खाने को मिलेंगी। बिल्कुल आप ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जो इस खाने को एक ख़ास लेवल तक ले जाएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये ख़ास इंग्रेडिएंट डालने से ये डिश एक ज़बरदस्त बनकर सामने आएगी। तो चलें अब हम इसमें हल्दी डाली है, हमने इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाली है। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली है। मिर्च स्पाइस जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हम नमक इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये ज़बरदस्त मैं डिश जो बना रही हूँ, सिर्फ ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, बस हमने जल्दी जल्दी आप देख रहे हैं इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और 10 मिनट में ये डिश रेडी हो जाएगी। अभी जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें डालेंगे, तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम इस आलूओं को इन तमाम मसाले के साथ अच्छी तरह भून रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आलू गलने का हमने आधा गिलास इसमें पानी शामिल किया है ताकि इसमें आलू गल जाए। अब हम पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें एक टमाटर शामिल किया। टमाटर को हमने क्यूब्स की शेप में काट के इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर को मिक्स करेंगे आलूओं के साथ। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि आलू भी गल जाएं, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो चलें हम मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। इसको लिड लगाकर हम कवर करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं जी, आलू की कतलियाँ रेडी हैं। आलू भी गल गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरा धनिया हमने काट के इसमें शामिल कर, हरी मिर्चों को भी हमने 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको काट के हमने शामिल कर लिया है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हो ज़्यादा डाल लीजिए। अब वो ख़ास इंग्रेडिएंट जिसका इंतज़ार था, अब हम वो शामिल करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये अचार है। आप इस अचार को ज़रूर शामिल करिएगा, इससे बिल्कुल ज़बरदस्त एक हट का टेस्ट आएगा आलू की कतलियों का। तो अब हम ये इसमें अचार शामिल कर रहे हैं। अचार डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए बस कवर करके रखेंगे, ताकि अचार का जो इसमें फ्लेवर है वो आलू कतलियों में अचार का फ्लेवर आ जाए। तो 5 मिनट के लिए बस हम कवर करके रखेंगे इसको, आलू की कतलियों को।
5 मिनट हो गए हैं। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त बनकर आलू की कतलियाँ तैयार हुई हैं। आप इनको अचारी आलू भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप लोग ज़रूर मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको नए इस स्टाइल की आलू कतलियाँ कैसी लगी। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। आलू की कतलियों को आप प्लेन राइस, रोटी, नान, चपाती हर किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी आपको लगेगी। तो चले हम आलू की कतलियों को प्लेट में निकालते हैं। ज़रूर आप लोग बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई रहती है कि आप लोग मुझे जब बताते हैं कि आपकी कैसी रेसिपी लगी, आपको ये कैसी लगी, तो मेरा इससे और हौसला बुलंद होता है। ये हमने प्लेट में आलू कतलियों को निकाल लिया है। अब एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर आपके सामने आ गई है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।